आपको शादी के बाद का है। शादी तक तो सब साथ-साथ हैं, शादी के बाद ज़रूरतें बदलेंगी क्योंकि पहले जब तक आप एक रिश्ते में हैं तो आप कुछ घंटे के लिए मिलते हैं, आप बढ़िया कपड़े पहन के जाते हैं और जो है आप अपना बेस्ट बाहर निकालते हैं। लेकिन शादी के बाद तो आपको हर जिसके साथ आप रहेंगे, आपको उसका बुरा पार्ट, उसके अंदर व्यवहारगत में जो जो उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। कोई मान लीजिए बहुत गुस्से वाला है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, कोई जो है बहुत ज़्यादा जैसे इस तरह की अलग-अलग सी प्रॉब्लम्स होती हैं, व्यवहारगत समस्याएँ हैं, तो उनके साथ एडजस्ट करने में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लाइफ 1 दिन की 2 दिन की नहीं है, ये अगले 40 साल, 45 साल साथ रहना है। तो बेटा जब भी कभी ऐसी चीज़ों में पड़ो तो पहली चीज़ प्रायोरिटी आप पढ़े-लिखे और काबिल हो, दूसरी चीज़ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप खुद का पैसा कमाते हो। गलती किसी से भी हो सकती है, मैंने पहले ही कहा पेरेंट्स भी गलती कर देते हैं, कई बार अरेंज मैरेजेस में कितना बुरा हाल होता है कि कोई ऐसा लड़का शादी कर दी अपनी बेटी की, खूब दहेज भी दिया, लेकिन पता चला कि 1 महीने बाद उन्होंने जला के मार दिया। या वो जो लड़की है, वो बहू ऐसी मिल गई कि 1 महीने बाद ही सारा सामान लेके सबको वो कुछ खिला-पिला के और चंपत हो गई। ऐसी न्यूज़ रोज़ तो आती है अखबारों में। इसका मतलब गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है? ह्यूमन बीइंग है, गलती से ही इंसान सीखता है। लेकिन उस गलती को सुधारने का मौका किसको मिलेगा? जिसने अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें पहले से सेट कर रखी होंगी अपने हिसाब से, जिसमें आपकी योग्यता काम आएगी, जिसमें आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना काम आएगा। तो ये चीज़ें ना समझनी पड़ेंगी। महिला सशक्तिकरण का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी पहन के सड़क पे उतर जाएं और आप सोचें कि महिला सशक्तिकरण हो गया। बेटा इस चीज को समझो, जितनी बेटियां मुझे सुन रही हैं 12 13 14 15 इस एज ग्रुप की खासकर, कि हम लोग इससे बड़े नहीं बन सकते। कभी भी अपना एक फिजिकल जो फीचर्स हैं इनको इस्तेमाल करके आप कहाँ पहुंचेंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि बस फिजिकल ब्यूटी से ही आपका पैरामीटर है ब्यूटी का, तो आप बहुत गलत हैं। जो फिजिकल ब्यूटी है ना बेटा, ये तो कुछ दिन बाद खत्म हो जानी है। हर इंसान बुजुर्ग होगा,